हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रि कब से कब तक हैं। कलश स्थापना, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और गुप्त नवरात्रि व्रत के नियम साथ में जानेंगे। इन नवरात्रों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, माँ भगवती के भक्तों को नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार रहता है और साल में 4 बार 4 नवरात्रि आते हैं, जो 2 प्रत्यक्ष होते हैं और 2 गुप्त होते हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रि चैत्र और शारदीय होते हैं और माघ महीने में और आषाढ़ महीने में आने वाले नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इस समय आषाढ़ का महीना चल रहा है। पंचांग के अनुसार सामान्य नवरात्रि के अलावा पूरे साल में 2 गुप्त नवरात्रि आते हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक माघ के महीने में और दूसरा आषाढ़ के महीने में। गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। इस दौरान साधक सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए देवी माँ की आराधना करते हैं। इस दौरान तंत्र विद्या का विशेष महत्व होता है, यानी कि गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना गुप्त रूप से की जाती है। और इन नवरात्रि में माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ काली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ मातंगी और माँ कमला देवी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना करना अति शुभ माना जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रि कब से कब तक हैं। कलश स्थापना, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और माँ को प्रसन्न करने के लिए गुप्त नवरात्रों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आषाढ़ महीने के गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं। दोस्तों, 6 जुलाई से आषाढ़ माह की प्रतिपदा के साथ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, जिसका समापन 15 जुलाई को होगा। गुप्त नवरात्रि का शुभ मुहूर्त है 6 जुलाई को सुबह 4:26 से प्रतिपदा शुरू होगी, जो कि 7 जुलाई को सुबह 4:26 पर समाप्त होगी। घट स्थापना मुहूर्त है। गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है 6 जुलाई को सुबह 5:28 से सुबह के 10:06 तक। इसके अलावा घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:57 से दोपहर के 12:53 तक रहेगा। घट स्थापना की कुल अवधि 56 मिनट की है। गुप्त नवरात्रि में माँ की आराधना, हवन आदि कर शनि, राहु और केतु से छुटकारा पाने की कामना से इन ग्रहों से ग्रसित लोग गुप्त रूप से तंत्र साधना करते हैं। क्योंकि ये तीनों ग्रह तंत्र कारक माने गए हैं, इसलिए इन ग्रहों से छुटकारा पाने के लिए तंत्र साधना की जाती है। क्योंकि भगवान विष्णु शयन काल की अवधि के बीच में होते हैं, तब देव शक्तियाँ कमज़ोर होने लगती हैं और इन परेशानियों से बचाव के लिए गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि।
दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रि में देवी की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठें और इस दौरान 10 महाविद्या, तंत्र साधना और महाकाल की पूजा करें। माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि में की गई पूजा से, गोपनीय रूप से यानी कि गुप्त रूप से पूजा करने पर पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो स्नान के बाद आप व्रत का संकल्प लें। अगर व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प लें। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें और लाल वस्त्र पर माँ की प्रतिमा स्थापित करें। जो मैंने आपको शुभ मुहूर्त बताए हैं, इन शुभ मुहूर्त में माँ की प्रतिमा स्थापित करें और सुबह शाम देवी माँ के मंत्र का जाप करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और माँ को लौंग, सिंदूर, लाल रंग के फूल, केसर, कपूर और बताशे अर्पित करें। आइए जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या है। दोस्तों, जिस तरह चैत्र और शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, उसी तरह माघ महीने और आषाढ़ महीने में गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या की उपासना की जाती है। गुप्त नवरात्रि की अवधि में साधक श्याम तारणी और षोडशी, देवी भुवनेश्वरी, देवी छिन्नमस्ता, देवी धूमावती, देवी बगलामुखी और माता मातंगी और देवी लक्ष्मी की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या की उपासना गुप्त रूप से करने का जो महत्व है वो कहीं अधिक माना जाता है। आइए जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रों के दिनों में किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में शुद्धता का ध्यान रखें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इन नशे से दूर रहें और इन दिनों में बाल, नाखून नहीं काटने चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए और व्रत रखते हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा इन दिनों में लेदर यानी कि चमड़े से बने हुए चप्पल, जूते, बेल्ट, पर्स, जैकेट, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप मंदिर में जाते हैं या घर के मंदिर में पूजा करते हैं तो चमड़े से बनी कोई भी चीज़ अपने साथ ना रखें। यानी कि जो मैंने अभी आपको बताई, चमड़े से बनी चप्पल, जूते, बेल्ट, पर्स, जैकेट, इनको धारण ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप पाप कर्म के भागी बन सकते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। नवरात्रों के दौरान सेहत के अनुसार ही व्रत रखें। इन दिनों में फल आदि का सेवन ज़्यादा करें और रोज़ाना सुबह शाम माँ दुर्गा का पाठ अवश्य करें। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि के दौरान की गई पूजा और साधना गोपनीय रखनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गुप्त नवरात्रों का यही महत्व होता है। और पूजा में माँ को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें, लाल रंग की चुनरी अर्पित करें। ध्यान रखें कि माँ को आकड़े के फूल, मदार, दूब और तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक सात्विक आहार लेना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं तो सात्विक आहार लें, फलाहार लें। इन दिनों में तामसिक भोजन का सेवन न करें। इसके अलावा गुप्त नवरात्रों में माँ की साधना निश्चित समय पर और निश्चित स्थान पर बैठकर करना शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर
अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।